नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीआर ट्यूटोरियल में। आज हम देखने वाले जो हमारा प्रैक्टिस सेट 41 है दोस्तों, वो हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। वो थोड़ी शॉर्ट वीडियो थी, वहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो सॉल्व कर दिया है। एंड आज हम देखने वाले दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, बहुत ही ईजी है होने वाला है, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर फटाफट से स्टार्ट करेंगे। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, ये कौन सा फार्मूला है, इंटरेस्ट का फार्मूला है। इससे आप कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो पी हो, आर हो, टी हो या फिर आई हो। प्रिंसिपल निकालना है तो यही फार्मूला होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो यही फार्मूला, टाइम यानी कि ईयर्स के लिए भी निकालना है तो यही, एंड इंटरेस्ट निकालना है तो यही फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, एक ही फार्मूला है पूरे चैप्टर में। एंड एक और फार्मूला दोस्तों वो है आई का। बहुत ही सिंपल है ये तो, जो आई का है वो इजीली याद हो जाता है, लेकिन जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला है वो ये वाला है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें हम इससे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर अमाउंट आपको निकालने के लिए बोला गया है तो ये आपको याद रखना है, पी प्लस आई यानी कि अमाउंट, पी प्लस आई इज इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, अमाउंट निकालना है तो आप इसको, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जोर से करें ना दोस्तों, एंड वीडियो को एक लाइक जोर से करें ना दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, हम यहाँ पर फटाफट से स्टार्ट कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ठीक है, एंड वीडियो को फुल तक वॉच करना दोस्तों। ठीक है, उसके क्या होगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जोर से कर देना दोस्तों। ठीक है, एंड दोस्तों अगर मेरे कमेंट्स रीडिंग के अगर आपको वीडियोस देखना है तो आप इंस्टाग्राम पेज को मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि हमारा, ठीक है दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर रीड करने जा रही हूँ। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज़, ठीक है, मतलब 3000 रुपीज़ ये इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रिंसिपल है। मतलब वो क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज़ इज 600। जो इंटरेस्ट 3000 रुपीज़ पे लगा हुआ है वो है 600, मतलब 600, ये जो 3000 हो गया वो प्रिंसिपल हो गया, एंड जो 600 है वो हो गया हमारा इंटरेस्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब एट अ सर्टन रेट फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर, मतलब यहाँ पर रेट हमको नहीं पता एंड ईयर भी अपने को नहीं पता। ठीक है, व्हाट विल द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज़ अंडर द सेम कंडीशन। अब ये अलग क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले तो एक पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ईयर। अब ईयर हमको पता नहीं है, तो अगर आपको क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो आपको ये तीन चीज़ें पता चलनी पड़ेंगी। लेकिन हमको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा सिचुएशन क्या है दोस्तों, वो है कि ये आर भी हमको नहीं पता एंड टी भी अपने को नहीं पता। मतलब इन चारों चीज़ों में से आई, पी, आर एंड टी में से आपको तीन चीज़ें चाहिए होगी, जब कोई भी एक चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमको दो चीज़ नहीं दिया ऑलरेडी। हम क्या करते हैं, जो टाइम है हमारा उसको 1 ईयर रख लेते। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो हम जो टाइम है दोस्तों उसको 1 कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर हम सॉल्यूशन में आ जाएंगे, इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला तो आपको पता ही है, वही फार्मूला है सेम, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पर जो है हमारी जो वैल्यू है उसकी फिल कर देते हैं। आई हमारा है 600। आपको पता है, अभी हमने बताया, वहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया था 3000 रुपीज़ के ऊपर हमारा इंटरेस्ट कितना लगा था दोस्तों, 600 रुपीज़। पी कितना था हमारा, 3000 रुपीज़ का बराबर 3000 रुपीज़। आप क्वेश्चन में आप चेक कर लीजिए, हाँ 3000 रुपीज़ इंटू आर तो हमको फाइंड आउट करना है। अब टी नहीं पता हमको, तो वो हमने अभी बोला था कि हम इसको 1 ईयर मान के चलते हैं। ठीक है, अब 100 तो जैसे का वैसे नीचे, अब 0 0 यहाँ पर हम कट कर लेते हैं दोस्तों। अब इधर क्या बचा, 600 30 इंटू आर इंटू 1। ओके, ये है आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये 30 इंटू आर ये किस में है दोस्तों। सबसे पहले तो ये आर को छोड़ो, ये 1 को ले लो। अब 30 इंटू 1 तो 30 होने वाला है ना, तो 1 को, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अब आर इंटू 30, ये क्या है, इंटू के फॉर्म में। तो अभी जो 30 है ना वो इधर आ जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों अपॉन में, मतलब 600 अपॉन 30 इधर बचेगा आर। ये इंटू का इधर चले जाएगा तो वो तो डिवाइड हो जाएगा ना, इंटू मतलब कट हो जाएगा यहाँ पर सिंपली। अब तो 0 0 यहाँ पर कट हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 एंड ये एक 0। मतलब ये जो हमारा आर है दोस्तों वो हो गया 20। ये जो आर हो गया दोस्तों हमारा 20%, यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकल गया दोस्तों। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बहुत इजी तरीके से निकाल दिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो उसके नीचे में ही था व्हाट वुड वाला, वो हम देख लेते हैं। टाइम तो हमने मान के ही चल लिया कि 1 ईयर्स के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, वहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया, उसी क्वेश्चन में है, बट वो
दोनों कंबाइन क्वेश्चन है मतलब, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हमको दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। व्हाट विल द इंटरेस्ट बी अर्न 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशन। अब हमको क्या करना है, प्रिंसिपल चेंज करने को बोला गया है। अगर सेम कंडीशन है, इंटरेस्ट भी सेम है, यहाँ पर क्या बोला गया है, हमको बस प्रिंसिपल चेंज करने बोला गया है। मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, पी तो चेंज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, टाइम भी वही रहेगा, इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब सेम ही क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला तो आपको लर्न ही हो गया होगा, ठीक है। तो ये सेम ही है, बस ये वाला ही जो है, जो वो हम इधर सॉल्व करेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो। तो अभी हमको यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यहाँ पर फिल कर देना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आई हमको नहीं पता, तो आई जैसे का वैसा लिख लेते हैं। और पी हमको पता है, वो हमको चेंज करने बोला, वो कितना बोला गया है, 1500 बोला गया है, 1500 लिखने को बोला गया है। आर अभी हमने फाइंड आउट किया, वो 20% का है, ठीक है। 20% हमारा निकला 20 इंटू टी कितना है, 1 ईयर्स के लिए हमने लिया था, इधर भी लिया था, तो इधर भी वही सेम, ठीक है। तो सेम कंडीशन हमको यहाँ पर बोला गया, तो हमको सेम कंडीशन ही रखना पड़ेगा। तो 0 0 यहाँ पर कट हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर, 15 इंटू 20 इंटू 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है ना, 1 इंटू 1 ही होगा, ठीक है। तो अब 20 को इंटू कर लेते हैं 15 से, 5 0 5 2 10, 1 0 0 1 2 2 एंड इधर हो जाएगा दोस्तों अभी 300। 15 इंटू 20 हमारा आंसर कितना है दोस्तों, 300। मतलब जो आय है दोस्तों, उसकी वैल्यू हमारी निकल गई है, वो निकल गई दोस्तों 300, ठीक है। इंटरेस्ट भी निकाल लिया, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला था, टाइम भी हमको नहीं दिया था, बट टाइम भी क्या है, मतलब हमने इजीली मतलब अपने मन से 1 ईयर्स ले लिया, क्योंकि 1 ईयर से कम भी हम नहीं ले सकते थे। 1 ईयर्स लिया तो आंसर आ गया बराबर। अब जो इंटरेस्ट है वो आ गया हमारा 300। अब ऑप्शन वहाँ पर आपको दिया गया, पहला ऑप्शन है 300, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा ऑप्शन है 700, फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा 500 रुपीज़। जो फर्स्ट वाला वो ऑप्शन है दोस्तों 300, वो देखो हमारा इंटरेस्ट जो है वो इजीली निकल गया, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है दोस्तों, उसको टिक अप करें दोस्तों। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको टिक कर लेना है एंड आंसर में भी आपको राइट डाउन कर लेना है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रेड कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों वो है जावेद के ऊपर। जावेद डिपॉजिट 12,000 रुपीज़ एट PCPA 9 PCPA, ठीक है, इन अ बैंक फॉर सम ईयर। मतलब सम ईयर यानी कि ईयर हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ईयर हमको यहाँ पर नहीं बताया गया है दोस्तों, ठीक है। एंड विदड्रॉ हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर 7,400 रुपीज़ 7,400 रुपीज़ फॉर हाउ मेनी ईयर हैड ही डिपॉजिट हिज मनी। अब यहाँ पर देखो हमको यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया, वो दिया गया दोस्तों 12,000 रुपीज़ एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा 10 PCPA एंड जो सम ईयर है वो हमको फाइंड आउट करना है, मतलब जो टाइम है वो हमको फाइंड आउट करना है एंड जो हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पर हमको एग्जैक्टली तो टाइम फाइंड आउट करने को बोला गया एंड यहाँ पर दोस्तों 700 जो हमारा 7,400 रुपीज़ जो है वो है दोस्तों हमारा अमाउंट, ठीक है। तो अब हमको टाइम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब टाइम फाइंड आउट करने के लिए आपको इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरेस्ट हम यहाँ पर निकालेंगे, मतलब इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब डायरेक्ट सॉल्यूशन में आते हैं हम यहाँ पर। अब I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसके लिए आपको पता है, आपको 1 2 3 4 इन 4 चीज़ों में से आपको 3 चीज़ें पता रहनी चाहिए जब भी आप किसी भी एक चीज़ का किसी भी एक चीज़ का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ये तीनों चीज़ दी गई है तो इसका आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये तीनों चीज़ दी है तो आप टाइम निकाल सकते हो। बट यहाँ पर एग्जैक्टली हमको प्रिंसिपल दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, टाइम नहीं दिया गया, इंटरेस्ट भी नहीं दिया गया। जो हमारे जो 7,400 रुपीज़ है वो हमारा अमाउंट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कुल चीज़ें हमको यहाँ पर दी है दोस्तों। जो हमारा P है वो हमको दिया गया 12,000 रुपीज़ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है दोस्तों हमारा 9 PCPA, ओके। एंड जो हमारा अमाउंट है दोस्तों वो है 7,400 रुपीज़। अभी जो टाइम है वो हमको फाइंड आउट करना है एंड टाइम के लिए आपको इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर
हमको आर दिया है लेकिन टाइम तो दिया ही नहीं है, तो हम यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है P प्लस आई। तो अब देखो अमाउंट यहाँ पर हमको दिया गया है तो वो हमको यहाँ पर फिल कर देना है जो भी अमाउंट है आपका। एंड पी है दोस्तों हमारा 12,000 रुपीज़ प्लस आई हमको पता ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो अब आई हम फाइंड आउट करेंगे अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों प्लस है आई प्लस 12,000। अब प्लस है तो आपको पता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड ये इधर आके हो जाता है माइनस में, माइनस हो गया एंड इधर आ जाएगा फिर जो 12,000 है हमारा वो, ओके। सो 7,400 को हम माइनस करेंगे इससे 12,000 को, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 इधर आ जाएगा, इधर आएगा 4, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, 1 माइनस 1 0। अब यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों 54, ये आय हो गया मतलब इधर बचा आय। तो अब 7,400 माइनस 12,000 किया तो आंसर आया हमारा 5400 यानी कि 5,400 रुपीज़। देयरफॉर सो इंटरेस्ट है हमारा दोस्तों 5,400 रुपीज़। अब देखो इंटरेस्ट हमने इजीली फाइंड आउट कर दिया। अब यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है टाइम, फाइंड आउट करना है अब टाइम के लिए आपको इंटरेस्ट की ज़रूरत थी, इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया। अब बारी है टाइम की, तो टाइम भी बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया था। अब इंटरेस्ट हमको पता है कि कितना है 5,400 रुपीज़ इज इक्वल टू पी कितना है 12,000 इंटू आर कितना है 9 इंटू टाइम हमको नहीं पता, तो जैसे क्या वैसा लिख देंगे। यहाँ पर 0 0 कट हो जाएंगे, इधर तो अपना 5,400 ही है। 120 इंटू 9 इधर क्या बचा, ये बचा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या बचा 120 इंटू 9 इंटू टी बचा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है। आपको पता है 5,400 इधर ही रहेगा, ये जो 2 है 120 इंटू 9 ये हो जाएगा दोस्तों अपॉन में, मतलब 120 इंटू 9 ये अपॉन में चले जाएगी तो इधर बचेगा टी। सो टी है हमारे इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो वर्ड यहाँ पर 0 0 हम कट लेंगे सबसे पहला, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या बचा है नीचे में 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पर ऊपर में क्या है 54 एंड 0। तो अभी 12 4 का 48, इसको अब माइनस कर लेंगे 14 से, ठीक है। 14 माइनस 8 हो गया 6 एंड 4 माइनस 4 0 एंड इधर आ गया दोस्तों 60। सो 12 5 का 60, ये 0 0 आ गया, आंसर आया हमारा 45, ओके। सो 120 12 1 ज़ा 12 एंड 12 45 ज़ा 540, ओके। सो अब इधर क्या बचा हमारा 9 बचा है, सो 9 1 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45। तो हमारा जो टी है एंड इधर साइड क्या बचा 5, मतलब हमारा जो टी है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, वो हो गया दोस्तों 5, यानी कि 5 ईयर्स के लिए उन्होंने लिया था एंड इंटरेस्ट हमारा था 5,400। अमाउंट तो आपको क्वेश्चन में ही बताया गया था दोस्तों, ठीक है। इंटरेस्ट फाइंड आउट किया एंड उसके बाद हमने जो टाइम है वो भी इजीली फाइंड आउट कर लिया दोस्तों, तो ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल गया दोस्तों। टाइम है हमारे 5 ईयर्स, इंटरेस्ट आपको पता है 500 निकाला हमने एंड अमाउंट तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो आप इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से 2 फॉर्मूले आपके पास, इन 2 फॉर्मूले अगर आपको लर्न हो गए तो पूरा प्रैक्टिस सेट इसको आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। तो कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों कमेंट में जरूर से बता देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।